अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं जो फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम हुआ है। या आपके पास जो सेकंड टाइम का पेपर है इनमें जो MCQs हैं ये तकरीबन सेम हैं। यहाँ पे फर्स्ट टाइम में 17 MCQs हैं और जो सेकंड टाइम है इसमें आपके पास 20 MCQs हैं। सिर्फ 3 MCQs का फ़र्क जो है वो मौजूद है। ठीक है, तो इसमें हम सेकंड टाइम के पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम में भी सेम MCQs हैं, आप देख लीजिएगा। देखें हमारे पास फर्स्ट MCQs है द जोन रिच इन लाइफ इन अ फ्रेश वाटर लेक इज़ कॉल्ड डैश, यानी कि जिसमें ज़िंदगी या लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होती हैं वो ज़्यादा पाए जाती हैं, उस फ्रेश वाटर लेक को या जून को हम क्या नाम देते हैं? ये लिटोरल जून कहलाता है। ए आंसर इसका जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है कि लिम्नेटिक फाइटोप्लैंक्टन इंक्लूड्स डैश, यानी कि लिम्नेटिक जो जून है उसके अंदर जो फाइटोप्लैंक्टन पाए जाते हैं उनका नाम क्या होता है? सियानोबैक्टीरिया। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो सी होगा। फाइटोप्लैंक्टन्स आर ड्रिफ्टिंग, फाइटोप्लैंक्टन्स को हम क्या कहते हैं? इसमें जहाँ से आ रहे हैं वो प्रोटोजोन्स होते हैं। करेक्ट आंसर सी होगा। द बायोम विच हैज़ वेरी फर्टाइल सॉइल रिच इन ऑर्गेनिक मैटर विद मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इसका आंसर बी है टेम्परेचर डेसिडुअस फॉरेस्ट। नेक्स्ट है कि जोलॉजिकल नेम ऑफ लिपर्ड कैट इज डैश, यानी कि लिपर्ड कैट का जो जोलॉजिकल नेम है या साइंसी जो नाम होता है वो क्या होता है? उसे हम कहते हैं फिलस बेंगालेंसिस। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो डी होगा। नेक्स्ट है कि कोनिफेरस फॉरेस्ट लोकेटेड एट हाई लैटिट्यूड और कॉल्ड डैश, इसे हम बोरियल कहते हैं। करेक्ट आंसर बी है। नेक्स्ट है कि कोनिफेरस फॉरेस्ट लोकेटेड एट हाई एल्टीट्यूड और कॉल्ड डैश, अगर एल्टीट्यूड आता है तो ये अल्पाइन है, अगर ये लैटिट्यूड आता है तो बोरियल होता है। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका भी बी होगा। नेक्स्ट है कि द ग्रास लैंड्स हैविंग नो वुडी प्लांट्स आर आल्सो नोन एज डैश, इसे हम प्रेरीज कहते हैं। तो ए आंसर होगा इसका। नेक्स्ट आपके पास है कि एंड्रोपोगन स्टाइपा एंड पेनिकम आर फाउंड इन इकोसिस्टम कॉल्ड डैश, यानी कि एंड्रोपोगन है या स्टाइपा है या आपके पास पेनिकम है, ये किस इकोसिस्टम में पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ई होगा, ग्रासलैंड इकोसिस्टम। नेक्स्ट MCQ है कि कैक्टस फाउंड इन द इकोसिस्टम, कैक्टस जिस इकोसिस्टम में पाए जाते हैं वो कौन से हैं? वो डेजर्ट इकोसिस्टम कहलाता है। करेक्ट आंसर बी है। नेक्स्ट है कि डेजर्ट इकोसिस्टम ऑफ बक्खर एंड मियाँ वाली इज कॉल्ड डैश, कि जो मियाँ वाली और बक्खर के इकोसिस्टम है उन्हें क्या कहते हैं? थल कहते हैं। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है विच वन इज नॉट अ डेजर्ट, इनमें से कौन सा है जो डेजर्ट नहीं है? वो तेगा है। डी आंसर होगा इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो डी है। नेक्स्ट MCQ है कि व्हाट विल बी द एज ऑफ विलो ट्री 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 7 सेंटीमीटर इन डायमीटर, यानी कि जो 10 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और 7 सेंटीमीटर डायमीटर में होते हैं वो कौन से होते हैं? वो 50 ईयर्स के होते हैं। उनकी एज क्या होती है? 50 ईयर्स। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट MCQ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट फ्रेगाइल इकोसिस्टम, वो टंड्रा इकोसिस्टम है। डी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है कि डेजर्ट ऑफ साउथर्न पंजाब इस डे, साउथर्न पंजाब का जो डेजर्ट है उसे हम चोलिस्तान कहते हैं। करेक्ट आंसर जो होगा वो डी होगा। नेक्स्ट है टंड्रा इकोसिस्टम हैव डैश, कि टंड्रा इकोसिस्टम में कौन पाए जाते हैं? आर्कटिक फॉक्सेस होते हैं। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो बी होगा। नेक्स्ट MCQ है कि ऑल ऑफ द ग्रॉसेस फ्रॉम सेकंड लेयर इन ग्रॉसलैंड इकोसिस्टम एक्सेप्ट डैश, कि बाकी सारे जो इनमें पाए जाते हैं सिर्फ एंड्रोपोगन जो है वो नहीं होता। तो करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है कि द प्रोड्यूसर इन लिम्नेटिक जून और डैश, जो लिम्नेटिक जून के अंदर प्रोड्यूसर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सियानोबैक्टीरिया। करेक्ट। नेक्स्ट MCQ है हेयर लाइट इज इनसफिशिएंट टू सपोर्ट फोटोसिंथेसिस, तो ये कौन सा जून होता है? प्रोफंडल जून होता है। इसे हम सी, इसका करेक्ट आंसर जो है देखते हैं। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट MCQ है कि डोमिनेंट प्लांट ऑफ डेसिडुअस फॉरेस्ट इज द
डैश कि डोमिनेंट प्लांट इसमें कौन से है, तो ये हमारे पास टेक्सास बकेटा है। करेक्ट आंसर जो होगा वो डी होगा। थैंक यू वेरी मच।